आप सबको फिर से नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लेंगे और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज किया है। मैं इतना जानता हूँ कि आप लोग जो पागल चैनलों को देखते हैं, ठीक है ना, उन चैनलों को आप लोगों ने ही प्रमोट कर रखा है, आप लोगों ने ही सपोर्ट कर रखा है। और यदि ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहेंगी ना तो वह दिन दूर नहीं जब वो सभी लोग आप सभी लोगों के मन में इतनी नकारात्मकता भर देंगे कि आपको अपनी ही ज़िंदगी अपने ही हाथों से फिसलती हुई नज़र आएगी। ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थितियों से फ़िलहाल अपने आप को बचाइए और ऐसे रोतलू चैनलों पर विजिट करना बंद करिए। आप लोग ही प्रमोट करते हो, सबसे बड़े मुजरिम आप लोग ही हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे चैनलों को प्रमोट करते हो, ठीक है ना, और उनकी वीडियोस हमें शेयर करते हो। सर जी, भैया जी, ये चैनल ने ऐसा कहा, ये चैनल ने ऐसा कहा। समस्या इसी बात की लोग करके है। अगर आप सभी लोग ही करते रहेंगे ऐसा ना तो वह दिन दूर नहीं है जबकि आपको समस्याओं का इतना अंबार देखने के लिए मिल जाएगा कि आप झेलते रह जाओगे। फिर ठीक, जो चैनल आपके लिए काम कर रहा है आप उसके लिए खड़े नहीं होना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अभी इस पर 9566 ही सब्सक्राइबर हैं, है ना। आप सभी लोग तो सहयोग करने से रहे। चलिए कोई बात नहीं, नहीं सहयोग करेंगे तो आप खुद ही लोग झेलेंगे, उसमें हमको क्या लेना लादना है। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। आज कुछ चैनलों ने आप सभी लोगों का मूड खराब करके रखा होगा जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पूरा पैटर्न तैयार है, पूरी तैयारियां हैं, आपकी वैकेंसी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। पहला। दूसरा, ये जो आप लोगों को ये प्रश्न और दुनिया भर की चीज़ें, वीडियोस, बयान दिखाए जाते हैं, मैं उसके लिए भी आप लोगों को स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि इस प्रकार की वीडियोस और जो बयान होते हैं ना वो आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं, जो कि कभी कभी समय समय पे आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता रहता है। ठीक है, क्योंकि आज का टाइम क्या है, व्यूज़ पाना। ठीक है, लोग सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए यहाँ तक कि कपड़े उतार कर नग्न घूम रहे हैं, है ना। नंगपना जो है मतलब यूट्यूब पे भी लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्टंट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। पुराने बयान दिखा करके आप सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना और परेशान करना और आप लोगों की मेंटलिटी से खेलना, मतलब माइंड से खेलना, आपकी सोच से खेलना, ये लोगों का पेशा बन चुका है। और आप लोग सबसे बड़े जो मतलब एक तरीके से कहते हैं कि गुनाहगार साबित हो जाते हैं जब आप लोग ऐसे चैनलों को प्रमोट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो करेंगे तो खुद ही भुगतेंगे, उसमें हमें क्या लेना लादना है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट उसका भी भर्ती करेगी। पहले आपकी LTGSE आ रही है, आपकी TGT PGT नई वैकेंसी आ रही है, साथ ही साथ उच्च प्राथमिक की वैकेंसी आ रही है, एडेड जूनियर की नई वैकेंसी आ रही है। आप उसकी तैयारियां कर लीजिए। नौकरी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है, जो TGT का ग्रेड पे है वही आपकी उच्च प्राथमिक के ग्रेड पे है, जो TGT का टीचर पाता है वही सेम आपका उच्च प्राथमिक स्तर का टीचर पाता है। तो इसमें कोई भी जद्दोजहद या कोई भी राय मशवरा लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे पुराने बयान हैं, फालतू के बयान हैं। ठीक है, आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आदरणीय मंत्री महोदय श्री संदीप सिंह जी का बयान आप सभी लोगों को सुनवाया गया था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं आज वो सदन में उपस्थित ही नहीं थे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आज वो सदन में आए नहीं थे, कुछ पर्सनल अस्वस्थता के कारण वो प्रेजेंट ही नहीं थे। ठीक है, और इस बात की मैंने सूचना सुबह में ही, दोपहर में ही कलेक्ट कर ली थी, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से दिग्भ्रमित होने से बेहतर है कि आप लोग अपना बचाव करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड को लेकर के। देखिए, LT ग्रेड में आपके 3 विषयों की प्रतीक्षा सूची पुनः जारी हो सकती है। ठीक है, सॉरी 6 विषयों की प्रतीक्षा सूची पुनः जारी हो सकती है, जिसमें आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, जीव विज्ञान
और गृह विज्ञान आदि विषय देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, ये 6 विषयों का आपका जो पूरा क्राइटेरिया है वही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। शेष जिस विषय में पदों की संख्या बढ़ चुकी है पूरी तरीके से वो है हिंदी। ठीक है ना, हिंदी में अब कोई भी प्रतीक्षा सूची आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, हिंदी के समस्त पद भर चुके हैं और जो 2-4-10 पद खाली भी थे ना वो नए विज्ञापन में भेजे जा चुके हैं। ठीक है, और इसका प्रपोजल अभी गवर्नमेंट के पास है, अभी उससे स्वीकृति नहीं मिली है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि लोक सेवा आयोग ने तैयारियां कर ली या लोक सेवा आयोग ने कह दिया कि हाँ हम प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे तो 101% आएगी प्रतीक्षा सूची। लोक सेवा आयोग तब तक प्रतीक्षा सूची नहीं जारी कर सकता जब तक कि शासन ने उसको सहमति नहीं देनी है। ठीक है, सहमति मिलने के बाद ही आपका कार्य हो पाएगा। ठीक, तो अभी जो 50-50% के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, देख करके खुशी मत होइएगा कि हाँ 6 विषय का हमारा प्रतीक्षा सूची आ रहा है। 6 विषय की प्रतीक्षा सूची का मतलब है कि जब तक गवर्नमेंट उधर से यस नहीं करेगी इधर से प्रतीक्षा सूची नहीं जारी होगा। दोनों परिस्थितियां बन सकती हैं, शायद आपकी प्रतीक्षा सूची आए, शायद आपके नए विज्ञापन के लिए शासनादेश जारी हो जाए। दोनों परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो आप दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए। और इस बार आप लोगों को एलटी ग्रेड में जो हमारे ग्रेजुएट भाई बहन हैं जो प्रशिक्षित स्नातक हैं, ठीक है ना, मतलब बीएड उन्होंने कर रखा है लेकिन उनका नंबर 50% तक है, मतलब 50% के नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं वो एलटी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एकदम एक पुख्ता और प्रामाणिक सूचना है कि आप लोगों को 50% का क्राइटेरिया देखने के लिए इस बार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। रही बात आपके जीआईसी लेक्चरर की, तो उसमें परास्नातक प्लस बीएड ये 2 डिग्रियाँ आपकी उसमें मान्य की जाएंगी, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर ये विज्ञापन आएगा कब तक। तो देखिए 10 तारीख को जो मीटिंग होने चल रही है माध्यमिक मंत्रालय की, उसमें आप लोगों के विज्ञापन अथवा आपकी वेटिंग लिस्ट के संबंध में कोई न कोई निर्णय अवश्य होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, एज रिलैक्सेशन का भी मुद्दा। एज रिलैक्सेशन इसलिए मिलेगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही हाईटेक हो चुका है और विद्यार्थियों की बहुप्रतीक्षित मांगे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जितने भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम सभी लोगों ने प्रयास किया था, वो जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं कि इमली तोड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना, उनका पार्टी में अच्छा खासा ओहदा है, अच्छी खासी रैंक है और वो एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार चुनाव जीत चुके हैं, पार्टी की लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी बातों का वजन होता है। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रयागराज के विधायक महोदय हैं, ठीक है ना, केसरवानी साहब, उनसे भी हम लोगों ने, महापौर साहब, उनसे भी हम लोगों ने पत्र लिखवाया था और उन्होंने भी शासन से रिक्वेस्ट किया था कि ये विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आप आयु वर्ग में छूट की जो समय सीमा मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड करें, बढ़ाएं उसको। ठीक है ना, और बहुत से गणमान्य सदस्यों के माध्यम से हमारी आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल जी, उनके आवास पर जाकर हम लोगों ने विनम्र निवेदन किया था और उन्होंने स्वयं डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय से टेलीफोनिक वार्ता की थी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये विद्यार्थियों की बहुत ही बड़ी समस्या है, चूँकि नए विज्ञापन आने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के हों, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई के, या आपके यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग से विज्ञापन आने वाले हों, तो इन विद्यार्थियों को आयु वर्ग में छूट प्रदान की जाए। ठीक है, क्योंकि कोरोना काल के चलते 2 साल तक आप लोग ना कोई विज्ञापन देख पाए, ना कोई वैकेंसी आई। ठीक है, तो ये 4 साल से वैसे भी कोई विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है, तो विद्यार्थी काफ़ी सारे इसमें ओवरेज हो गए हैं। ठीक है, उन ओवरेज विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने जो मुहिम चलाई थी वो अब मंजिल तक पहुंच चुकी है और पूरा उम्मीद है कि जो 22 सांसद और विधायकों का पूरा समूह का हम लोगों ने जो पत्र प्रेषित कराया उसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, बस अपने तैयारियों पर आप लोग फोकस करिए, तैयारियां करते रहिए। अगर आप लोगों ने टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जैसी यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल और बिहार शिक्षक भर्ती का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप हमारे यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी याचिका में सम्मिलित हुए हैं, उन विद्यार्थियों से, उन भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, लायर फीस और हियरिंग
फीस, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। आप ऐसा नहीं कि आप आज याचिका में ऐड हो गए हैं, जुड़ गए हैं, आपका नाम सम्मिलित हो गया, आपका डॉक्यूमेंट जमा हो गया तो फिर आपको हियरिंग शुल्क नहीं देनी है, ठीक है ना। हम अपने पास से कितना धन खर्च करेंगे ये बताएं, क्योंकि उसमें मैं तो हूँ नहीं, या तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं भी उस याचिका में सम्मिलित हूँ, है ना। आप लोगों के लिए याचिका कराई गई है और आप लोगों के लिए, चूँकि आप लोग आ नहीं पाते हैं, कोई भाई गाजीपुर का है तो कोई गाजियाबाद का है तो कोई अमेठी का है तो कहीं कहीं का है, तो वो उतनी दूर से तो आएगा नहीं हियरिंग कराने। तो हियरिंग कराने हम लोग जाते हैं, हमारी टीम का कोई सदस्य जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो विद्यार्थी हमारे याचिका में सम्मिलित हैं वो अपनी हियरिंग शुल्क अवश्य जमा करते हैं, ठीक है। याद रखें, अगर आप कोई विद्यार्थी इसमें जुड़ता है, मैं उसको गारंटीड कह रहा हूँ इस बात को लेकर के, उसकी ज्वाइनिंग के लगभग 100% चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि तलवार की धार पे आप लोगों से ये चीज़ें करवा रहा है, ठीक है। आपकी अपनी इच्छा है, अगर आपको मन है, आपकी मर्जी है तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम गारंटीड कह रहे हैं कि आपकी 100% ज्वाइनिंग की संभावना उसमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि आपका भला हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि धन भी आपका, करियर भी आपका, भविष्य भी आपका, और आपने ही सारे फैसले करने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूपीटीपीएससी की। यूपीटीपीएससी के बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग में हैं, लेकिन 2-3 रिजल्ट अभी आप लोगों को और भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें एक लेखपाल भर्ती परीक्षा का डीवी का डेट आने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। साथ ही साथ आप सभी लोगों को उनके मतलब ज्वाइनिंग, उसके बाद कुछ नल बोरिंग टेक्नीशियन वगैरह का कुछ रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है ना, और बहुत सारे रिजल्ट और भी कुछ पेंडिंग हैं आपके। तो वो सारे रिजल्ट आप लोगों को इसी अगस्त महीने में देखने के लिए मिलेंगे, मतलब वो जारी होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगस्त के तृतीय सप्ताह तक, ठीक है, आप लोगों को एग्ज़ाम डेट भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि होगा मुख्य सेविका का, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो ये बीपीओ की वैकेंसी आई थी और पीईटी का, ये तीनों एग्ज़ाम का शेड्यूल आप सभी लोगों को अगस्त में ही देखने के लिए मिलेगा, मतलब दे दिया जाएगा कि आपकी फलानवा तारीख पे परीक्षा होगी। तो आप लोग तैयारियां बेहतरीन ढंग से करेंगे तभी उसमें सफलता मिलेगी ना, जब तैयारियां नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगी सफलता। टीजीटी पीजीटी के हमारे जो भाई बंधु हैं, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये विधान परिषद में भेजा गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही, मतलब इसी हफ्ते में इसका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। मतलब विधान परिषद से भी पारित हो जाएगा और डायरेक्ट वहीं से राज्यपाल महोदय के पास इसको जो है प्रेषित कर दिया जाएगा। राज्यपाल महोदया इस पे सिग्नेचर बहुत जल्दी कर देंगी और आपका आयोग, पूरा विधेयक जो है वो क्लियर हो जाएगा, कानून बन जाएगा। विधेयक कानून बनने के बाद, ठीक है, तब तक आपका सर्वोच्च न्यायालय से आदेश भी आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो पुरानी बड़ी भर्तियां हैं, चाहे वो 12,460 हो, चाहे 69,000 हो, ये सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी, ठीक है। क्लियर होने के बाद आपका यूपीटीईटी का इसके बीच में विज्ञापन आएगा। विज्ञापन आने के बाद आपको एक 80,000 पदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये दोनों देखने के लिए मिलेंगी। इस बार टीईटी का थोड़ा सा प्रारूप बदला हुआ नज़र आएगा आप लोगों को, है ना। और ये टीईटी जिस स्तर पर कराई जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा तदर्थ शिक्षकों को रिलैक्स दिया जाएगा, भैया उन्हीं के पदों का विज्ञापन है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा रिलैक्स देगी, और जो आम विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें टफ बनाई जाएंगी, ताकि उनकी सीटों पर आसानी से अतिक्रमण ना होने पाए। फिर भी आम विद्यार्थी जो है वो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो आसानी से अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा से ही पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई भी उसको दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कितने भी बैरिकेड्स रख दें, लेकिन विद्यार्थी उसको जंप करके ढंग ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतरीन तैयारी करेंगे तभी ये कार्य हो पाएगा। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के, तो सूचना प्राप्त हो गई शिक्षा निदेशालय से, ठीक है, और इसका वेरिफिकेशन चल रहा है, वो 22 तारीख तक इसका वेरिफिकेशन चलेगा, ठीक है। और कुछ एक विषयों का वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन अभी जिन जिन विषयों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, ठीक है, वो प्रक्रिया बहुत जल्दी ही इसको कंप्लीट किया जाएगा। 22 तारीख तक ड्यू डेट रखा गया है। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद पदों की पूरी संख्या देखी जाएगी,
किन किन विषयों में सर्वाधिक पद हैं, पहले उनकी काउंसलिंग की डेट आएगी, ठीक है। और चूंकि याचिकाएँ भी हैं, 10% की काउंसलिंग हो चुकी है और बाकी 15 जो % है उसमें से 5% आपकी याचिका में चले गए, ठीक है। 10% बचते हैं तो 5% विद्यार्थियों को फिर से बुलाया जाएगा द्वितीय सूची में, ठीक है। और 5% इधर याचिका वाले रहेंगे, 10% आपका हो गया। बाकी जो सबसे लास्ट में है 5%, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को बहुत जल्दी ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पद रिक्त गए हैं आपके, ठीक है ना, उसमें भी झोल जाल था। झोल जाल ये था कि जिन विद्यार्थियों का चयन हो गया है, भाई ऐसा तो है नहीं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भी आप लोगों से ये डेटा मांगा हो कि भैया फलानवा का अगर चयन कहीं हो गया है तो अपना डेटा हमें दे दे, ठीक है। जिन विद्यार्थियों का जीआईसी में, समीक्षा अधिकारी में या आपका एलटी ग्रेड आदि में चयन हो गया था, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, वो अर्धशासकीय में गया ही नहीं, मतलब टीजीटी में उन्होंने काउंसलिंग कराई ही नहीं। दूसरा ये कि जो एनओसी वाला जो मुद्दा था, एनओसी दिया ही नहीं गया उनको, इसलिए भी आपकी सीटें रिक्त रह गई। 13-3, 13-5 वालों के ऊपर तलवार लटक गई, इसलिए भी सीटें रिक्त हो गई। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगस्त महीने में आप लोगों को द्वितीय प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी, जिसमें हिंदी, संस्कृत, गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि समस्त विषयों का, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इधर सामाजिक विज्ञान हो गया, कला हो गया, उर्दू हो गया, कॉमर्स हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, जीव विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है ना। इन समस्त विषयों की आपकी प्रतीक्षा सूची आएगी, किसकी? टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। यूपी कांस्टेबल के लिए आप लोगों को 10 तारीख तक का इंतजार करना होगा। और चूँकि 10 तारीख को जो मीटिंग होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें फर्मों का चयन हो जाएगा, जो आपकी परीक्षा नियामक संस्थाएं होंगी, जो फर्में जो एग्ज़ाम कराएंगी, आपका वेरिफिकेशन कराएंगी, जो आपका ओएमआर चेक करेंगी, इन सारी चीज़ों का जो है क्लेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों की बम हो जाएगी। मतलब आप लोगों के विज्ञापन आदि पर विचार किया जाएगा। जैसे ही आयु वर्ग को लेकर के जो है पूरी डिक्लेरेशन होता है, तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ऐसी महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।